हेलो गाइस, माई सेल्फ अभिषेक तोमर और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आपको एक पोइट्री सुनाऊंगा महाभारत काल की, एक ऐसे वीर क्षत्रिय की, एक ऐसे योद्धा की जिसके बारे में ज़्यादा हम लोग जानते नहीं हैं। हम लोग बात करते हैं कर्ण की, हम लोग बात करते हैं भीम की, लेकिन एक 16 साल का बच्चा जो उस टाइम पे, उस समय पे जो शहीद हो गया था युद्ध में, उसके बारे में हम कभी बात नहीं करते। तो आज मैं उसके बारे में एक पोइट्री छोटी सी पेश करूँगा आपके सामने। तो बात कुछ ऐसे है। आंखें झुकी कभी नहीं, आंखें उसकी कभी झुकी नहीं, सर कभी उसका गिरा नहीं। तो आंखें झुकी उसकी कभी नहीं, सर कभी उसका झुका नहीं, तान के सीना लड़ा था वो, क्योंकि वसुंधरा भोगे वीर ही। एक आपने सुना होगा, एक लाइन होती है, वीर भोगे वसुंधरा। इसका मतलब होता है जो एक वीर होता है वही वसुंधरा को भोगता है, यानी जो इस धरती के सारे सुख हैं वो एक वीर ही भोगता है। आंखें झुकी कभी नहीं, सर कभी गिरा नहीं, तान सीना लड़ा था वो, क्योंकि वसुंधरा भोगे वीर ही। बात है महाभारत संदर्भ की, मैं पढ़ चुका था गर्भ में ही, कलाएं सारी सीख ली गुरु से कुछ, बाकी बची खुद से ही। ये बात महाभारत संदर्भ की है, मतलब महाभारत के टाइम की है। तो अभिमन्यु ने गर्भ में ही, मतलब माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। कैसे सीखा था मैं आगे बताऊंगा आपको। कुछ कलाएं उन्होंने फिर बाद में गुरु से सीखी थी, कुछ अपने आप सीखी थी, क्योंकि उनके गुरु हमेशा उनके साथ नहीं थे। अच्छा, सुनाया माँ को था पिता ने सार, सुनाया माँ को था पिता ने सार, कैसे टूटेगा चक्रव्यूह का द्वार। सातवें की बारी थी माँ की जब आंख लगी, पिता ने देख माँ को सोया, वाणी वहीं रोक दी। इसका मतलब है माँ को उनके पिता ने एक बार जब वो सोने वाली थी तो वो कैसे चक्रव्यूह टूटता है, उसके सात द्वार कैसे टूटते हैं ये बताया था। तो छः छः की बातें वो बता चुके थे कैसे टूटेगा, लेकिन जब सातवें की बारी आई तो उनकी माँ की आंखें लग गई थी, तो उन्होंने वहीं वाणी रोक दी। जब बारी आई युद्ध की, कहानी वो कुरुक्षेत्र की। ये बारी, जब युद्ध की बारी आई, जब वो 16 साल के हो गए, उन्होंने सारी कलाई सीख ली, तो ये कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था महाभारत का, जैसा कि हम जानते हैं। तो जब बारी आई युद्ध की, कहानी वो कुरुक्षेत्र की, पिताश्री को करके दूर, साजिश गई थी वो रची। जयद्रथ के बहाने अर्जुन को दूर ले गए थे, जयद्रथ के बहाने अर्जुन को दूर ले गए थे, और इधर क्या करा, द्रोणाचार्य ने क्या करा, चक्रव्यूह रच दिया जिसके 7 द्वार होते हैं, और वो केवल अर्जुन को तोड़ना आता था। पर आगे देखते हैं। हमारा कुल महान था, वहाँ ताऊ भीम सा भी बलवान था, धर्मराज सा बुद्धिमान राजा, पर ज्ञान इस नीति के आगे उनका भी अनजान था। जो एक कुल था चंद्रवंश, जिस कुल के ये थे, जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ, उसमें इतने बड़े बड़े महान योद्धा थे। भीम जैसे बलवान थे, युधिष्ठिर जैसे धर्मराज थे जो धर्म की नीति की बात करते थे, पर उनका ज्ञान भी इस नीति के आगे अनजान था, वो उन्हें भी नहीं तोड़ना आता था। तो वो कैसे था, हमारा कुल महान था, वहाँ ताऊ भीम सा भी बलवान था, धर्मराज सा बुद्धिमान था राजा, पर ज्ञान इस नीति के आगे उनका भी अनजान था। पता था मुझे नहीं आता तोड़ना आखिरी द्वार, पता था मुझे नहीं है उस काबिल मेरे हथियार, पता था मुझे मैं जाऊंगा तो शायद बच ना पाऊंगा, पर जाना था वरना वीर क्षत्रिय कैसे कहलाऊंगा। तो उस बच्चे के, 16 साल का एक बच्चा ही होता है, उसके मन में क्या चल रहा था। आखिरकार वो एक क्षत्रिय था, उसे पता था कि उसके जो हथियार हैं वो इस काबिल नहीं है, पता था कि 7वां द्वार मुझे तोड़ना नहीं आता, मैंने 6 ही द्वार तोड़ने सीखे हैं, लेकिन उसको जाना पड़ा, क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो उसका राजा हार जाता, और वो वीर क्षत्रिय कैसा कहलाता। लेकर आशीष कुल श्रेष्ठ का, अपने हथियार को उठा, घुस गया चक्रव्यूह में वीर 16 वर्ष का। कुल श्रेष्ठ यानी कि जो वहाँ राजा थे, उनके जो सबसे बड़े थे उस पांडव वाले कुल में, क्योंकि बाकी सब तो कौरवों की तरफ थे, तो पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे वहाँ पे। तो युधिष्ठिर को उन्होंने प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, और अपने हथियार को उठा के वो 16 साल का जो क्षत्रिय था वो चक्रव्यूह में घुस गया। एक के बाद एक लगातार तोड़ डाले 6 द्वार, 7वें में घिर गया वो, खा के तीर गिर गया वो। तो एक के बाद एक 6 द्वार उन्होंने तोड़ डाले, 7वें की जब बारी आई तो वो घिर गए चारों तरफ से, और क्या हुआ फिर, तीर आके उनको एक लगा और वो गिर गए। ठीक है, उसके आगे फिर क्या हुआ, जब बचा ना कोई भी शस्त्र, जब बचा ना कोई भी शस्त्र, बना के रथ चक्र का सहस्त्र। अब सहस्त्र क्या होता है, सहस्त्र होता है ढाल। क्या हुआ था एक्चुअली, उनके सारे जो हथियार थे, जो भी शस्त्र थे, वो सब टूट गए थे, उनके धनुष वनुष सब तोड़ दिए थे उन्होंने, तलवारें तोड़ दी थी,
उनको घेर लिया था चारों तरफ से बहुत सारे लोगों ने। तो और वो बहुत बड़े बड़े बलवान थे जिन्होंने उन्हें घेरा था। तो उन्होंने क्या करा, उनके सारे हथियार तोड़ दिए। तो जब वो कुछ नहीं बचा और उधर से हमले हो रहे थे, एक निहत्थे पे हमला कर रहे थे वो, क्षत्रिय होकर एक निहत्थे पे हमला कर रहे थे वो। तो उन्होंने एक रथ का पहिया लिया, रथ का पहिया लेके सहस्त्र बनाया, उसको ढाल बनाया। तो फिर एक के बाद एक लगातार तोड़ डाले 6 द्वार, 7वें में गिर गया वो, खा के तीर गिर गया वो। जब बचा ना कोई भी शस्त्र, बनाकर रथ चक्र का सहस्त्र, आगे बढ़ा मैं जैसे ही, तलवारें मार के किसी ने खींच दी। किसी को तरस ना आया, बालक की सांसें भींच दी। क्या हुआ फिर, जब उन्होंने रथ चक्र का एक मतलब रथ के पहिए का जैसे ही उन्होंने सहस्त्र बना के आगे बढ़े, वो आगे बढ़े जैसे ही किसी ने तलवार मारी पीछे से और खींच दी। किसी को भी तरस नहीं आया। जो बच्चा था उसकी सांसें धीरे धीरे जा रही थी, किसी को भी तरस नहीं आया। शूरवीर ज्ञानी वहाँ थे, था दानवीर कर्ण भी। लोग आज भी मिसालें देते हैं ना कर्ण की, कि वो दानवीर था, बहुत दयालु था। और शूरवीर ज्ञानी भी थे, वहाँ द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे। लेकिन सबके सामने उस बच्चे को निहत्थे पे वार कर रहे थे सारे के सारे वीर जो कहलाते थे वहाँ पे उस टाइम पे। दानवीर कर्ण था, उसको भी बिल्कुल भी तरस नहीं आया। तो शूरवीर ज्ञानी वहाँ थे, था दानवीर कर्ण भी, पर उस निर्लज दुर्योधन के आगे किसी एक की भी ना चली। क्योंकि वहाँ दुर्योधन खड़ा था, तो दुर्योधन के आगे किसी की ना चली। कर्ण भी बेचारा वहाँ पे मजबूर था, वो भी कुछ नहीं बोल सकता था अपनी दोस्त की वजह से। आंखें हो रही थी बंद, सांसें पड़ रही थी मंद, मेरे चाहने वालों को मेरे जीने से ज़्यादा मेरी वीर गति आई थी पसंद। वीर यूं ना मैं कहलाया था, परम वीर का मैं जाया था। अभी तो इतना सब कुछ मैंने बोल दिया, और मैंने शुरू में ही बताया आपको जैसे कि अभिमन्यु है। तो आपको लगा भी होगा कि ये लाइनें सूट करी, और सूट करी तो एक बार कमेंट में बताना, अगर नहीं करी तो भी बताना। पुत्र मैं हूँ पार्थ का, और गुरु है मामा श्याम मेरा, चंद्रवंश का राज दुलारा, वीर अभिमन्यु है नाम मेरा। तो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी पोइट्री पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।